Hello everyone, myself Nitish Kumar, BSc Nursing 4th year student of MGM College of Nursing and Paramedical from Patna, Bihar. Today we will discuss about furunculosis बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग देख लेते हैं। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसका डिफिनेशन, काउजेस पढ़ेंगे, रिस्क फैक्टर पढ़ेंगे। काउजेज एंड रिस्क फैक्टर, काउजेज ये होता है किसकी वजह से होता है, और रिस्क फैक्टर मीन्स होता है कि किसको चांस है होने का। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिम्टम्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी के बाद हम लोग पढ़ेंगे डायग्नोसिस, कैसे उसको हम लोग डायग्नोस करेंगे। उसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ेंगे, क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं इसमें। उसके बाद हम लोग हेल्थ एजुकेशन देखेंगे। उसके बाद हम लोग समरी देखेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ना थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं एनाटॉमी ऑफ स्किन, क्योंकि ये स्किन का इन्फेक्शन है। तो थोड़ा सा हम लोग एनाटॉमी ऑफ स्किन देख लेते हैं, क्या क्या होता है स्किन में। स्किन में 3 लेयर्स होते हैं। सबसे ऊपर लेयर होता है एपिडर्मिस, सेकंड लेयर होता है डर्मिस, इसको डर्मा भी बोलते हैं, और थर्ड वाला लेयर होता है उसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। और नीचे में होता है सबक्यूटेनियस लेयर, जो कि फैट टिश्यू का होता है। और स्वेट ग्लैंड्स होते हैं इसके अंदर, स्वेट पोर्स होते हैं, हेयर बल्ब होते हैं। हेयर बल्ब होते हैं उसके जगह पे हेयर फॉलिकल्स होते हैं। हम लोग देखते हैं अब इंट्रोडक्शन देखते हैं फ्यूरनक्लोसिस का। फ्यूरनक्लोसिस इज आल्सो नोन एज बॉयल्स, इसको बॉयल्स के नाम से भी जाना जाता है। आर पेनफुल इन्फ्लामेटरी स्किन इन्फेक्शन काउज बाय स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ये एक पेनफुल इन्फ्लामेटरी स्किन इन्फेक्शन है जो कि एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। वो उस बैक्टीरिया का नाम है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ये टिपिकली राउंड शेप का होता है, टेंड टू बी रेज होता है, मीन्स कि स्किन के ऊपर उभरने लगता है, स्किन के ऊपर उठने लगता है, स्किन के सरफेस पे होता है, टच करने पे टेंडर जैसा फील करता है। इट में अकस डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ये किसी बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। आज हम लोग देखेंगे स्किन में और ईयर में। ईयर में कहाँ पे होता है ये जानते हैं हम लोग अभी। ये देखिए इसका पिक्चर्स, ये कैसा होता है, ये पस फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें रेड इन्फ्लामेशन काउज कर रहा है। एक और पिक्चर हम लोग देखते हैं, ये देखिए इन्फ्लामेड हो चुका है पूरा का पूरा, और इसमें पस का फॉर्मेशन भी हो रहा है, और ये रेड सर्कल इन्फ्लामेशन काउज कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि ईयर में कहाँ पे होता है। ईयर देखते हैं, ये देखिए ईयर का 2 पार्ट होते हैं मेनली। आउटर ईयर होता है, मिडिल ईयर होता है। मिडिल ईयर होता है जो कार्टिलेज का बना होता है, और आउटर ईयर होता है जो स्मूथ मसल का बना होता है। स्मूथ मसल मीन्स के स्किन का बना होता है। ये जो इन्फेक्शन है वो कार्टिलेज या बोन्स में नहीं हो सकता, ये सिर्फ स्किन पे ही होता है। तो ये इन्फेक्शन होगा तो आउटर लेयर पे ही होगा, आउटर ईयर में होगा। देखिए इसका पिक्चर दिखाते हैं आपको, ये देखिए आउटर लेयर में हो रहा है ना, आउटर ईयर में हो रहा है। स्किन के मिडिल ईयर में नहीं होता, ये आउटर ईयर में होता है। अब हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं। फ्यूरनक्लोसिस इज डीप इन्फेक्शन ऑफ द ईयर फॉलिकल्स लीडिंग टू एब्सेस फॉर्मेशन और एक्यूमुलेशन ऑफ पस एंड नेक्रोटिक टिश्यू। फ्यूरनक्लोसिस एक डीप इन्फेक्शन है जो हेयर फॉलिकल में होता है। इसके कारण एब्सिस का फॉर्मेशन होने लगता है, पस एक्यूमुलेट एक जगह पर होने लगता है, और उसके पस एक्यूमुलेशन होने के कारण वहाँ का जो टिश्यू है वो डेथ हो जाता है। नेक्रोटिक टिश्यू मीन्स होता है डेथ, टिश्यू ऑफ डेथ। देखिए एक फिगर के द्वारा आप समझ जाइएगा, ये पस का फॉर्मेशन हो रहा है, ये यहाँ पे देखिए टिश्यू का डेथ हो रहा है, मतलब ये वाइट एरिया में हो रहा है। यहाँ पर का जो टिश्यू है डेथ हो चुका है और रीजनरेट होगा वहाँ पे टिश्यू। अगर ट्रीटमेंट हो जाएगा उसके बाद वहाँ का टिश्यू रीजनरेट होगा। अब हम लोग देखते हैं काउजेज़ में क्या क्या आएंगे। सबसे पहले तो इसका मेन काउजेज़ हो गया स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। हीट ह्यूमिडिटी मीन्स हो जाएगा कि ज़्यादा गर्मी या गर्म जगह पर रहने वाले, मतलब गर्मी के कारण हो सकता है। ट्रॉमा मतलब कि चोट लग गया, इंजरी हो गया, कट लग गया, उसके कारण भी हो सकता है। डायबिटीज़ मेलाइटस के कारण भी हो सकता है।
पुअर हाइजीन मीन्स क्या हो गया, मतलब कि हम लोग साफ़ सफाई नहीं रख पा रहे, उसके कारण भी होता है। एक्सेसिव स्वेटिंग होता है, एक्सेसिव स्वेटिंग के कारण भी हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं काउजेज इन ईयर, क्या क्या कारण है ईयर में। हैबिट ऑफ क्लीनिंग द एक्सटर्नल ईयर, मतलब हम लोग को नहीं जो होता है कि बार बार कान को साफ़ करने के लिए, उसको हम लोग को अवॉइड करना चाहिए, उसके कारण भी हो सकता है। डस्ट के कारण हो सकता है। ड्राई क्लाइमेट, मतलब बहुत सूखा जगह पे रहना, मतलब वार्म क्लाइमेट में रहना उसके कारण हो सकता है। और मेनली जो है कहाँ बॉडी के किसी भी पार्ट में हो, लेकिन मेनली स्टेफिलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया के कारण ही हो सकता है। अब हम लोग इसका देखेंगे रिस्क फैक्टर, क्या क्या कौन कौन है जो मेन है इसके अंडर आ सकते हैं। रिस्क फैक्टर में एलर्जी वाले पेशेंट को देखेंगे। किसी भी पेशेंट में अगर किसी चीज़ को लेके एलर्जी है उसको पहले हो सकता है। ओबेज पेशेंट, मतलब जो हेल्दी है, ज़्यादा हेल्दी है, मोटा है, उसको हो सकता है। ओवर क्राउडिंग मीन्स ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाके में रहने वाले पेशेंट या इंडिविजुअल को हो सकता है। पुअर न्यूट्रिशन, हम लोग अच्छे से खाना नहीं खा रहे हैं, डाइट नहीं ले रहे हैं, उसके कारण भी हो सकता है। टीनेज और यंग एडल्ट्स को हो सकता है, मतलब कि टीनेज में हार्मोन्स का लेवल अप डाउन होने लगता है, मतलब कि टीनेज होता है तो हार्मोन्स लेवल सिक्रेट होता है, अलग अलग तरह का हार्मोन्स सिक्रेशन होने लगता है, उसके कारण भी हो सकता है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, जिसका इम्यून सिस्टम वीक हो, कॉम्प्रोमाइज्ड हो, उसमें भी हो सकता है। डायबिटिक पेशेंट तो नॉर्मली है, पीछे में हम लोग देखे हैं कि डायबिटिक के कारण हो सकता है, तो डायबिटिक पेशेंट जो है उसको भी हो सकता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स, जो कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के नाम से जानते हैं। और साइन एंड सिम्टम्स एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सेम होता है। साइन एंड सिम्टम्स को ही क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। हम लोग सबसे पहले देखेंगे स्किन में क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आते हैं। सबसे आएगा पेनफुल रेड लम्स ऑन द स्किन। इसका पिक्चर देख लीजिए आपको, पेनफुल रेड हो रहा है ना, रेड कलर का स्किन हो रहा है। उसके बाद स्वेलिंग एंड टेंडरनेस, ये सेकेंड पिक्चर देख लीजिए, स्वेलिंग हो रहा है, टेंडर हो रहा है पूरा चारों ओर, और इसके कारण प्रेशर हो रहा है। पस फिल्ड लम्स, देखिए इसमें पस का फॉर्मेशन हो रहा है, जो येलो कलर का पस हो रहा है। उसके बाद देखते हैं वार्म एंड रेडनेस अराउंड द एब्सेस, वार्म हो रहा है, रेडनेस एब्सेस हो रहा है, उसके अराउंड हो रहा है। इचिंग एंड इरिटेशन एट द साइट ऑफ फ्यूरंकल्स, जो फ्यूरनक्लोसिस है उसको हम लोग फ्यूरंकल्स भी बोल सकते हैं। वहाँ पे जो जिस साइड पे हम लोग का फ्यूरंकल्स हुआ है, उस साइड पे हम लोग को इचिंग होगा, इरिटेट जैसा फील होगा, बार बार इचिंग करने का मूड होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं इंक्रीज द साइज ऑफ वर्म्स ओवर अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में हम लोग का जो ये फ्यूरंकल्स हुआ है उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। नाउ हम लोग सी देखेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स है ईयर में, क्या क्या होगा उसके वजह से। जैसे कि ईयर पेन होने लगेगा, ईयरिंग लॉस होगा। ट्रिसमस मीन्स होता है कि जो अगर हम लोग माउथ ओपन करते हैं उसके उस माउथ ओपन करने की वजह से हम लोग के ईयर में पेन होता है, उसको हम लोग ट्रिसमस बोलते हैं। ट्रिगर टेंडरनेस होगा, ईयर टेंडर हो जाएगा। रेडिश और पर्पलिश स्वेलिंग स्किन अराउंड द लम्स, रेड कलर का हो जाएगा, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगा। इरिटेशन तो नॉर्मल है कि अगर यहाँ पे हो रहा है तो इरिटेट करेगा ही करेगा। हम लोग उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे, मेन होता है पैथोफिजियोलॉजी। इससे आप लोग को पता चल जाएगा कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। सबसे पहले ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर, मतलब किसी कारण की वजह से। यहाँ पे इटोलॉजिकल फैक्टर में हम लोग ले लिए हैं बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, जो हमारे बैक्टीरिया है, मतलब जो बैक्टीरिया है वो हमारे बॉडी के स्किन लेयर में इंटर कर रहा है, हेयर फॉलिकल्स में इंटर कर रहा है, अगर हमारे अंदर बैक्टीरिया, हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया, पैथोजन, वायरस कुछ भी आता है तो सबसे पहले हमारा बॉडी क्या रिस्पॉन्स करता है? बॉडी हमारे रिस्पॉन्स करता है कि हमारे बॉडी में कुछ अलग एक्सटर्नल एलिमेंट्स आए हैं, तो एक्सटर्नल एलिमेंट्स आने में बॉडी में वाइट ब्लड सेल नंबर इंक्रीज़ हो जाते हैं। क्यों इंक्रीज़ हो जाते हैं? वाइट ब्लड सेल का फंक्शन ये होता है कि किसी भी पैथोजन वायरस को किल करना, उससे बचाना हमारे बॉडी को। तो अपना वाइट ब्लड सेल नंबर इंक्रीज़ कर रहा है, वो जो इंक्रीज़ करने के कारण वहाँ पर रिस्पॉन्स होता है, ये किल नहीं हो रहा है बैक्टीरिया,
बैक्टीरिया किल नहीं हो रहा तो हम लोग को रिस्पॉन्स आएगा कि ये बैक्टीरिया किल नहीं हो रहा, उसके कारण हम लोग इन्फ्लामेशन काउज होगा। इन्फ्लामेशन उस साइड पे इन्फ्लामेशन काउज होगा। अगर इन्फ्लामेशन काउज हुआ तो वहाँ पे पस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। पस का फॉर्मेशन अराउंड उसके अराउंड पस फॉर्मेशन हो जाएगा, टेंडर हो जाएगा, पेन फील होगा। उसकी वही जो पस का फॉर्मेशन है वही फ्यूरंकल्स है। एक बार और हम लोग देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर। इटोलॉजिकल फैक्टर में हम लोग ले रहे हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर इंटर कर रहा है, उसके कारण हमारा वाइट ब्लड सेल इंक्रीज़ हो रहा है, नंबर अपना इंक्रीज़ कर रहा है, वो रिस्पॉन्स कर रहा है, इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स कर रहा है। उसके बाद इन्फ्लामेशन हो रहा है, उस इन्फ्लामेशन के साइड पे पस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। उसी पस को हम लोग बोलते हैं पस, और पेनफुल रेडनेस स्वेलिंग को बोलते हैं फ्यूरंकल्स या फ्यूरनक्लोसिस। क्लियर। उसके बाद हम लोग देखेंगे डायग्नोसिस में हम लोग उससे हिस्ट्री टेकिंग लेंगे। हिस्ट्री टेकिंग में क्या लेंगे कि आपको किसी चीज़ से एलर्जी है या आप स्मोकिंग करते हैं, ये सब लेंगे। और उसका पास्ट मेडिकल हिस्ट्री लेंगे कि आप कौन कौन सा मेडिसिन ले रहे हैं और क्या आपका कोई सर्जिकल हिस्ट्री है, ये लेंगे इसकी हिस्ट्री में। एक इसमें होता है ड्रेनेज कल्चर टेस्ट। ड्रेनेज कल्चर टेस्ट हम लोग इसलिए करते हैं, वहाँ का जो पस फॉर्मेशन हुआ वहाँ से उस पस को निकाल कर देखते हैं कि उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ है या नहीं है। कौन सा बैक्टीरिया? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया है या नहीं है। उससे हम लोग को पता क्लियर चल जाएगा कि यहाँ पे फ्यूरंकल्स हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका ट्रीटमेंट में हम लोग क्या दे सकते हैं। एंटीसेप्टिक एंड एंटीबैक्टीरियल सॉप दे सकते हैं। एंटीसेप्टिक एंड एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगाने के लिए बोलेंगे, और ओरल एंटीबायोटिक दे सकते हैं, जिसमें कि हम लोग का एग्जांपल में हो जाएगा पेनिसिलिन दे सकते हैं, फ्लोक्सासिलिन दे सकते हैं। और क्या देख सकते हैं हम लोग, अगर कान में हो गया तो कान में होने से वहाँ का पस फॉर्मेशन होता है, इरिटेट करेगा बार बार, तो वहाँ का सबसे पहले हम लोग को सिक्रीशन को सक्शन करना है। सक्शन कैसे करेंगे? सक्शन कैसे करेंगे? ईयर में सक्शन मशीन आता है, उससे सक्शन करेंगे, या तो सक्शनिंग करने के लिए वायदा सिरिंजिंग यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग पैकिंग ऑफ द ईयर करेंगे। कैसे करेंगे? इक्तिमल विथ ग्लिसरीन। क्या होता है? ये ब्लैक कलर का एक सोल्यूबल होता है जो कि हमारे इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है। एंटीबैक्टीरियल होता है ये, और लोकल इरिटेशन होता है। लोकल इरिटेशन कैसे हुआ? वो वार्म होता है किसी भी सरफेस पे, बॉडी के किसी भी सरफेस पे उसको लगाने से वो वहाँ का सरफेस को वार्म करता है, जिसके कारण जो हमारा ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज़ होता है। इसी के कारण इसको हम लोकल इरिटेशन भी दे सकते हैं। क्या देखें? सक्शन करेंगे, उसके बाद हम लोग इक्तिमॉल ग्लिसरीन देंगे, मतलब लगाने के लिए देंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे नर्सिंग रोल क्या क्या है। नर्सिंग रोल है सबसे पहले कि पेशेंट आएगा तो उसको असिस्ट करेंगे। इफ़ द पेशेंट इज़ एडमिटेड इन हॉस्पिटल, अगर पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसको उसका जहाँ पे साइट हो वहाँ पे नहीं, उसको पूरा बॉडी को वाइप करना 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल विथ वाटर। क्यों करेंगे? क्योंकि वहाँ का बैक्टीरिया किल हो जाए। फिर उसका मॉनिटर द साइट ऑफ इन्फेक्शन, जहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ है उसको लगातार मॉनिटर करते रहेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वहाँ पे देखेंगे कि उसका क्योर हो रहा है या फिर इंक्रीज़ हो रहा है। फिर अगर पेशेंट ठीक हो गया है तो उसको पेशेंट को बोलेंगे कि आप फॉलो अप के लिए फिर से आ सकते हैं। उसके बाद हम लोग हेल्थ एजुकेशन क्या क्या देंगे। हेल्थ एजुकेशन, इफ़ द पेशेंट इज़ ओवर वेट देन इनकरेज द पेशेंट टू रिड्यूस द वेट। क्या काउज था? ओबेज पेशेंट हो तो उसको भी हो सकता है। तो अगर पेशेंट ओबेज हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए तब आपका वेट रिड्यूस होगा। अभी के लिए नहीं, उसको बताना है कि आप अभी के लिए तो ठीक हो जाएगा, लेकिन बाद में आगे चल के फिर से होने का चांसेस है, इसलिए आप वेट को रिड्यूस करिए। फिर फॉलो ए बैलेंस डाइट, उसको प्रॉपर डाइट के लिए बोलेंगे, उसमें प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स होना चाहिए। अवॉइड स्मोकिंग नहीं करने के लिए बोलेंगे। वॉश योर क्लॉथ वंस अ डे, मतलब एक दिन में एक बार अपने क्लॉथ को ज़रूर धोना है। डोंट शेयर विथ योर टॉवल विथ अदर्स, अपना क्लॉथ या टॉवल्स किसके साथ शेयर नहीं करना है। इफ़ आयरन डेफिशिएंट, ए कोर्स ऑफ आयरन टैबलेट में हेल्प टू रिड्यूस इन्फेक्शन। अगर पेशेंट को आयरन डेफिशिएंट है तो उसको बोलना है कि आप आयरन का एक कोर्स कर लिए, वो आपको हेल्प करेगा इन्फेक्शन से रिड्यूस करने में। 100 mg ऑफ विटामिन सी शुड बी टेक डेली।
क्यों हम लोग विटामिन सी दे रहे हैं, वो भी 100 mg? क्योंकि विटामिन सी का फंक्शन ये है कि वो किसी भी साइड, किसी भी इन्फेक्शन, किसी भी सर्जरी, किसी भी ट्रॉमा, किसी भी चीज़ को वो जल्दी रिपेयर करता है, वो हेल्प करता है, मतलब रिपेयर होने में जल्दी हेल्प करता है। उसके बाद हम लोग बोलेंगे टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन। बेसिकली चीज़ है कि ये पर्सनल हाइजीन के वजह से हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि पर्सनल हाइजीन मेंटेन करिए, आप रेगुलर वॉकिंग करिए, रेगुलर अपने आप को साफ़ रखिए, साफ़ कपड़ा पहनिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं, समराइज़ करते हैं इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़े। यूरिनक्लोसिस इज ए स्किन इन्फेक्शन डेट काउज बाय बैक्टीरिया की वजह से होता है, ट्रॉमा एंड पुअर पर्सनल हाइजीन की वजह से होता है। द मोस्ट हायर रिस्क इज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, जो वीक इम्यून सिस्टम वाले हैं उसको हो सकता है, और बैक्टीरिया के कारण हो सकता है। इट्स सो पेनफुल रेड लम्स ऑन द स्किन, पेनफुल रेड लम्स हो जाएगा। द डायग्नोसिस बाय द हिस्ट्री टेकिंग की वजह से हिस्ट्री टेकिंग लेकर उसको डायग्नोस कर सकते हैं, मेनली इसको हिस्ट्री टेकिंग से ही डायग्नोस हो जाएगा। एंड द ट्रीटमेंट इज़ एंटीबैक्टीरियल दे सकते हैं, एंटीबायोटिक दे सकते हैं, एंड मेडिसिन दे सकते हैं, एंटीबायोटिक मेडिसिन और ऑइंटमेंट दे सकते हैं। दिस इन्फेक्शन इज़ क्यूरेबल विद इन ए वीक। ये क्रोनिक कंडीशन नहीं है, वीक 1 वीक या 2 वीक में क्योर हो सकता है। आप लोग को टॉपिक समझ में आया होगा, तो कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि कैसा लगा। थैंक यू।